डॉक्टर साहब ने उन तमाम बातों पर रोशनी डाली है। मैं उसमें इजाफा करते हुए यह बता दूं कि हम दोनों दल थोड़ा सा ऊपर करो, किसी दल में रह करके या वहां से हट करके हम लोगों ने निकाले जाने पर कोई पार्टी नहीं बनाई। परिस्थितियां थी, हालात थे और हालात ने हमें सोचने के लिए मजबूर किया कि उस वक्त 60 साल हुए थे जब हम लोग मैदान में आए। बस इन 60 सालों में देश को, प्रदेश को, जनता को कहां तक पहुंचा दिया गया। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि 74 सालों में जिन भी पार्टियों ने हुकूमत की, उन तमाम लोगों ने मिल करके भी एक आम आदमी को स्वच्छ साफ पानी यानी जल भी मुहैया नहीं करा सके। आज तक रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसमें प्रदेश कहां पर है वो आपसे छुपा नहीं है। जो लोग युवाओं को ये नारा दे के आए थे कि हर साल करोड़ों नौकरियां देंगे, आप उनको भी देख रहे हैं। हम लोग लाइव चलाओ, आज डॉक्टर साहब ने जिस विकल्प की बात की है, आज सियासत, जात, बिरादरी, मजहब का नाम लेकर जन विरोधी काम कर रहे हैं। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जो हमारी लोगों की एक मांग थी, एक सोच थी कि जो लोग समान विचारधारा के हैं वो एक साथ आए। आज हम लोग आए हैं। हम उन तमाम लोगों को, मुस्लिम समाज को, सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमें गुलाम बना के रखे हुए हैं, उनसे निकाल करके अगर 6 और 8% वोट रखने वाले पार्टी बना करके और विकल्प देने की बात करते हैं, अगर 10-11% दलितों की बात करने वाले, जिनका मैंने पहले नाम लिया, 4 मतलब उनके खानदान में लोग मुख्यमंत्री हो चुके, आज वो कह रहे हैं कि MY का मतलब होता है महिला और युवा। इससे यह समझ में आता है कि उन्हें, उनके नजदीक मुस्लिम समाज के वोटों की क्या हैसियत है। उनके दिमाग में ये बात बस गई है कि ये वोट जाएगा कहां। तो हम आपको ये, आपके जरिए ये बताने आए हैं कि अगर दलितों के नाम पर 10% वोट रखने वाले सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 6% 8% वाले कर सकते हैं, तो 22.75% वोट रखने वाले इस प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विकल्प क्यों नहीं बन सकते। आज हम लोगों का ये गठबंधन उन तमाम पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा जिन्होंने अब तक जन विरोधी काम के अलावा कोई काम नहीं किया। रोजगार आप देख रहे हैं,
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपसे छुपा नहीं है, जो बोल रहा है उसको चुप करा दिया जाता है। ऐसी सूरत में हम दोनों का एक स्वाभाविक हम साथ आए हैं, जनहित में हम दोनों मिलकर के काम करेंगे और हमें उम्मीद है इस दुआ के साथ कि ऊपर वाला हमें शक्ति दे कि हम इस प्रदेश को वाकई में उत्तम प्रदेश बना सकें। उन्हीं की बात हो रही है। मुझे लगता है मुस्लिम वोटों का बंटवारा और भाजपा का जीतना, जहां पीस पार्टी और उलमा काउंसिल और MIM नहीं है, वहां भी भाजपा पूरी मेजॉरिटी से जीतते आ रही है। इन तीनों दलों के पास इतना वोट नहीं है, बंटवारा इनमें नहीं हो रहा है, बल्कि जितने सेकुलर दल हैं वो मुस्लिम वोटों का असल बंटवारा कर रही हैं, सेकुलर वोटों का बंटवारा करके भाजपा को जिताने का काम कर रही हैं। अगर सारे सेकुलर दल मिल जाएं जो अपने को भाजपा के विरोधी कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा नहीं होगा और सेकुलर वोटों का भी बंटवारा नहीं होगा। मगर एक बात बिल्कुल तय है कि इस प्रदेश के मुसलमानों को किसकी सरकार बननी, इसकी चिंता कम है, मगर इसकी ज्यादा है कि पीस पार्टी की नहीं, उलमा काउंसिल की नहीं, बल्कि मुसलमानों की और समाज के सभी कमजोर तबकों की सरकार में और सियासत में हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब वो गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बिल्कुल साफ है कि सियासत और हुकूमत में हिस्सेदारी मुसलमान की भी हो और सारे पिछड़े समाज की हो और सारे दलित समाज की भी हो। इसलिए सरकार किसकी बनती है, भाजपा की बनती है, सपा की, कांग्रेस की, तो किसी का रवैया किसी से फर्क नहीं है। मुस्लिम समाज और समाज का कमजोर तबका सबसे आहत है। आज भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनी है, मगर पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग सबसे आहत है, ब्राह्मण समाज सबसे आहत है। नहीं, आप बिल्कुल समझ लें, इन्होंने यही कहा है कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज गुलामी करने को तैयार नहीं है। सेकुलर के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, किसी वाद के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल साफ समझ लें। जो भी उपेक्षित समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, वो सभी समाज अब हिस्सेदारी के साथ आपको समर्थन देने को तैयार है। अब बिल्कुल साफ है, जैसे मैंने बताया। देखिए, ऐसा है कि मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करता। ये दो पार्टियों से आप बात कर रहे हैं, हम ज़मीन पे मौजूद हैं और हम लोग 14 साल से लगातार ज़मीन पे काम कर रहे हैं। लोगों के सुख दुख दर्द बिला तफरीक, ज़ात, बिरादरी, मज़हब, हर इंसान के, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि मानवता के आधार पर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल और पीस पार्टी लगातार काम कर रही है। ऐसे उसमें अगर कोई नया गठबंधन बना भी है तो मैं ये समझता हूँ कि उसका जनाधार पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के मुकाबले का नहीं है। ऐसे में अगर वो लोग हमसे संपर्क करते हैं तो हम सबको दावत देते हैं, और साथ चलें और मिल करके प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की। ओवैसी साहब के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, ओवैसी साहब के साथ हम नहीं जा सकते, ओवैसी साहब हमारे साथ आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक आदमी उस प्रदेश में आ रहा है। अगर हम हैदराबाद जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, तो हम तकरीबन उनको सन 9 से लगातार दावत दे रहे हैं कि आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पार्टी का नाम है, तो आपको यहाँ की जो पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन सन 9 से आज तक हम कामयाब नहीं हो सके हैं। अगर हम दोनों की, जो यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल हैं, और हम ज़मीन पे पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं, हमारा वजूद है। हमने तकरीबन 150 सीटें, डॉक्टर साहब ने तकरीबन 250 सीटें इलेक्शन लड़ा है, तकरीबन 400 सीटें हम लोग कवर कर लेते हैं। ऐसी सूरत में
कोई बाहर से आदमी है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी उस पिछली दावत को कबूल करते हुए हमारे साथ आए, उनका वेलकम हो। लेकिन इस बार कितनी सीटों पर लड़ेगी? हमने कहा ना कि हम लोग विकल्प बनाने आ रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारी कोशिश है कि हम अपने सहयोगियों के साथ, जो हमारा एकदम खुला हुआ है, जो हमारे साथ आना चाहेगा, हम उसको लेकर के और सीटों का बंटवारा करके एक विकल्प बनने की दिशा में काम करेंगे। और विकल्प बनना है तो 403 सीटों पे ही हमको लड़ने की कोशिश करनी होगी। MIM 100 सीटों पर लड़ रही है, उन्होंने बोल दिया, तो आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? कोई होगा? नहीं, हम लोगों ने कहा ना कि अगर हम लोगों को बुला रहे हैं तो हम लोग सीटों के मामले में कोई बात नहीं करेंगे। हमारा अगर सहयोगी कोई आता है और वो कहता है मुझे इतनी दे दो, तो हो सकता है कि हम लोग अपनी सीटें कम करके उनको निराश। देखिए, हम लोगों ने आपसे बहुत साफ, डॉक्टर साहब ने पूरी बात बता दी है। इस इलेक्शन में हम दोनों साथ इसलिए आए हैं कि प्रदेश को एक नया विकल्प दिया जा सके। उन तमाम लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, उनको दावत देते हैं कि जो भी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं वो पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के साथ जुड़ें। अखिलेश सरकार पे आप बड़ा हमलावर रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस चुनाव में आप किसी बड़े दल के साथ जाने वाले हैं या आप दोनों ही अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने बहुत साफ तौर पे डॉक्टर साहब ने इस बात को बता दिया। हम दोनों की सोच एक है कि अब ताबेदारी नहीं होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। अगर कोई बड़ा दल हम लोगों से बात करता है तो हम दोनों आपस में बात करके इस पर ज़रूर बात करेंगे। हमारे रास्ते सारे विकल्प खुले हुए हैं। जहाँ तक बात अखिलेश यादव की है, तो एक शेर में मैं उनको आपको समझा दूं। उनका वो अपन तेरी चाहत में हम, ये मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक के लिए शेर है। तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए। अब हस्ती पहचानी हमने, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए। तुम संवर कर सनम सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। तो बस इतना काफ़ी इस शेर में उनके बारे में।